नमस्कार दोस्तों, जय माँ काली, हर हर महादेव। कैसे हो सभी? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको बताऊंगी वशीकरण के काट के बारे में। बहुत सी माताएं, बहनें, बहुत सी लोग मुझे कमेंट करते हैं कि दीदी, हमारे जो पति हैं, हमारा जो बच्चा है, या हमारी कोई बेटी है, या कोई बहू है, या कोई भी है पत्नी, बात नहीं मान रहे हैं, ये किसी के वशीकरण में है, घर में बहुत उत्पाद मचाते हैं, कलह क्लेश मचाते हैं, हमेशा उल्टे रास्ते पर चलते हैं, बात नहीं सुनते हैं, समझते हैं। तो इसको हम कैसे ठीक करें? क्या कोई हमें उपाय बताइए कि हम इसका कैसे सुधार करें? तो उसी के बारे में यहाँ मैं आज आपको बताऊंगी, क्योंकि मैंने सोचा सबको अलग अलग जवाब देने से अच्छा तो मैं एक वीडियो बना दूं जिसके जरिए और भी बच्चों को जानकारी मिल जाए इसके बारे में, क्योंकि इस चीज से तो बहुत से लोग जो है आज के समाज में परेशान है कि किसी का कोई बच्चा बात नहीं मानता, किसी की कोई पत्नी बात नहीं मान रही, कोई पति बात नहीं मान रहा, घर में कलेश होता है लगातार, कोई बहू बात नहीं मान रही है। तो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए? तो इसके लिए आज मैं यहाँ पर आप एक वशीकरण का काट, क्योंकि देखो वशीकरण दो प्रकार से होता है, एक अच्छाई के लिए, एक बुराई के लिए। तो यहाँ मैं आपको अच्छाई के लिए वशीकरण का काट बताऊंगी, जिससे आपके जीवन में खुशहाली आएगी। ठीक है, यहाँ किसी की बुराई के लिए कोई वशीकरण की जानकारी मैं नहीं दे रही हूँ, किसी की अच्छाई के लिए वशीकरण का काट बता रही हूँ। तो वीडियो को अंत तक पूरा देखें। उससे पहले अगर चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें और एक बेल वाला बटन आएगा उसको दबा दें, ताकि आपके पास हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए आज का वीडियो। तो देखिए, बहुत से लोग क्या कहते हैं, जैसे कि कोई बेटा है किसी का, मानकर चलिए मैं किसी बेटे के ऊपर से रखूंगी, ज्यादा बात नहीं करूंगी। तो किसी का बेटा है, कोई बात नहीं सुनते हैं, समझते हैं, या किसी का एक पति या बेटा मान करके चलिए, बात नहीं सुनते, या फिर किसी पराई स्त्री के जो है चक्कर में किसी का पति पड़ा हुआ है, या कोई पत्नी, कोई भी XYZ आप मान करके चलिए, है ना, और अपने परिवार की बात नहीं सुन रहे, समझ रहे हैं, घर की बदनामी करवा रहे हैं लगातार, या घर में किसी प्रकार का कोई विद्रोह का कारण बन रहे हैं। तो उसका आप जो है काट कैसे करेंगे, उसकी बुद्धि सुधारने के लिए मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ। उसके लिए आपको लेना होगा एक नींबू आपको लेना पड़ेगा। देखिए, माता काली के जो हर प्रकार के संकट के काट में जो है नींबू की आवश्यकता सबसे पहले पड़ती है, क्योंकि नींबू द्वारा ही संकटों का उतारा किया जाता है। तो अब आपको बारी है कि नींबू, क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं, मुझसे पूछते हैं क्या उतारा करना, कैसे, उनको विधि बता देती हूँ, उतारा करते हैं, उल्टा सीधा कर देते हैं, फिर कहते हैं कि आराम नहीं मिला। तो यहाँ पर मैं स्पष्ट रूप में समझा दूं आपको। नींबू जो आपको लेना है, एकदम बिल्कुल साफ सुथरा नींबू होना चाहिए, दाग दगीला नींबू, सड़ा नींबू नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एकदम स्वस्थ नींबू, फ्रेश नींबू आपको लेना है। और उसके बाद में आपको वो नींबू हाथ में रख करके ये उतारा आपको किस दिन करना है? ये उतारा आपको देवों के दिन करना होता है, जैसे कि माता काली का दिन होता है, शनिवार करना है, मंगलवार, शनिवार मंगलवार, या फिर किसी अमावस्या की रात को आप ये उतारे कर सकते हैं। क्योंकि ज्यादातर ये जो टोने टोटके होते हैं, ये भी एक प्रकार का जो है टोटका है, जो किसी के भलाई के लिए किया जा रहा है ना। तो ऐसे टोटके जो होते हैं वो किसी खास अवसर पर, किसी खास दिन पर किए जाते हैं। तो आपको क्या करना है, एक नींबू लेना है, फ्रेश नींबू होना चाहिए, उसको आप अपने हाथ में लें। जिसका भी आपको उतारा करना है उसको आप पहले से समझा दें कि मैं जो है तेरा ऐसे ऐसे जो तेरी नजर उतारूंगी, या तेरे ऊपर जो किसी का कोई भी मतलब तेरा बुद्धि नहीं चल रही है, तेरा पढ़ाई लिखाई मन नहीं कर रहा, या फिर तुम्हारा काम नहीं चल रहा, जो भी आपको बोलना है उसको सही बात नहीं बतानी है, कुल मिलाकर के ये है। उसको कोई भी बहाना लगा करके आप बोल दो कि मैं तेरे ऊपर से जब कोई उतारा, कोई फेरी करूंगी, तो उस समय मेरे को जो है टोकना नहीं है। घर के सभी सदस्यों को बता दीजिए, टोकना नहीं है, सबके सामने करना नहीं है, अकेले में ये चीज आपको करनी है। तो आप अगर, क्योंकि टोकने का मतलब क्या है, टोकना यानी तोड़ दिया, यानी जो आप कार्य कर रहे हैं उसमें कोई विघ्न आ गया, फिर वो आपका कार्य काम नहीं करेगा। तो बिना किसी के टोकते हुए आपको ये टोना करना है। तो व्यक्ति को आपको बिठा करके अपने हाथ में, अपने सीधे हाथ में आपको नींबू लेना है। उस नींबू को आपको माता काली का ध्यान करते हुए प्रार्थना करनी है, हे माँ भगवती, अपने उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसका आप उतारा कर रहे हैं, बोलिएगा कि हे माँ भगवती, हे जगत जननी, ये जो व्यक्ति है ये मेरी कोई बात नहीं सुनता है, समझता है, या इसको जो भी समस्या है, इसके लिए मैं ये आज इसके ऊपर से उतारा वार रही हूं। कृपया करके इस नींबू में इतनी शक्ति दीजिए, इतना बल कीजिए, ताकि इस व्यक्ति की, अमुख व्यक्ति का नाम लीजिए, कि इसका जो है बुद्धि संबंध जो है इसका काट हो सके और ये अच्छाई के रास्ते पर चल सके। और माँ का अगर आपको कोई मंत्र पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो सिर्फ माता रानी का नाम लेकर, जैसे कि ओम कालकाय नमः बोल करके आपको क्या करना है, 21 बार वो नींबू उल्टा उतारना है अमुख व्यक्ति के ऊपर से, जिसका आप उतारा कर रहे हैं, उस व्यक्ति का नाम लेकर के। ठीक है, और माँ से प्रार्थना करनी है साथ ही, माँ इस उतारे से इसका बुद्धि संबंध जो है उसका काट हो जाए, और ये हमारे घर में जो है सुख शांति और बरकत लेकर के आए।
ऐसा ये उतारा मैं कर रही हूँ, इसमें मुझे इतनी कृपा, इतना आशीर्वाद दे। उस नींबू को लेकर के आपको उसके ऊपर से कोई भी, देखिए, कोई चीज उतारनी है, यानी कि किसी का संकट अगर काटते हैं तो उतारते हैं, है ना। सीधा घुमाने का मतलब चढ़ा रहे हैं और उतारने का मतलब उल्टा घुमा रहे हैं, क्योंकि यहाँ बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होता है कि उल्टा या सीधा। तो उल्टा उतारना है, एंटी क्लॉकवाइज। तो आप उसके ऊपर से 21 बार उल्टा उतारेंगे। उल्टा उतारने के बाद में आप बिना किसी से कुछ कहे उस नींबू को मुट्ठी में दबा करके और अपने घर से निकल जाएंगे दक्षिण दिशा की तरफ। अपने घर से दक्षिण दिशा की ओर निकलेंगे। उधर जाकर के आप कोई चौराया देख लें, कोई बहता हुआ पानी देख लें, या कोई सुनसान जगह देख लें। वहां जाकर के आपको वो नींबू जो है अपने सीधे कंधे पे होकर के पीछे की तरफ फेंक देना है और प्रार्थना करनी है, हे भगवती देवी, ये संकट यहीं रह जाए, लौट मेरे घर वापस ना जाए। या तो आप उसको साबुत फेंक सकते हैं, या फिर आप उसको 4 टुकड़े करके 4 दिशाओं में फेंक करके सीधा अपने घर आ सकते हैं। जैसे अपने ऐसे खड़े हुए हैं, 4 टुकड़े करे उस नींबू के, और एक इस दिशा में, एक इस दिशा में, एक इधर फेंक करके आप सीधे चले आए। देखना इधर नहीं है आपको कि वो टुकड़े जा कहाँ रहे हैं, आप सीधा अपने घर आ जाएं। घर आकर के आप माता काली के नाम से एक दिया जोड़ें। अगर आप माँ काली की सेवा नहीं कर सकते हैं तो इस उतारे को करके आप हनुमान जी के नाम से भी एक दिया जोड़ें और उनसे प्रार्थना करें, हे प्रभु, ये जो हमने उतारा किया है, इस उतारे का हमसे और हमारे परिवार से कोई लेना देना नहीं है। इससे हमारे घर का सिर्फ और सिर्फ विनाश हो रहा था, इसीलिए हमने ये किया है। हम पर ऐसी कृपा बनाए कि ये जो उतारा, ये संकट हमने छोड़ा है, ये लौट हमारे घर वापस ना आ पाए और अमुक व्यक्ति की बुद्धि में सुधार हो और हमारे घर में सुख, शांति एंड बरकत प्राप्त हो। इस प्रकार से आप करेंगे तो, और पहली बार आप कर दें, अगर पहली बार में आपको हल्का सा ही असर दिखता है तो आप दोबारा फिर करें, तीसरी बार कर सकते। ये उपाय आप लगातार 7 बार कर दें, अमुक व्यक्ति का बुद्धि संबंध कट जाएगा और वो पहले जैसा नॉर्मल व्यक्ति हो जाएगा। इस उपाय से कर ले, लेकिन शर्त ये, आपको किसी को बोलना नहीं है, टोकना नहीं है। बिना टोके ये आपको टोटका करना है, क्योंकि टोटके बिना टोके ही किए जाते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। इस वीडियो के माध्यम से अगर कुछ समझ में आया हो और अगर आपके कोई बात इसमें आपके लायक हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही शेयर कर दें ताकि आगे और भी लोगों को इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और अधिक जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को जय मां काली, हर हर महादेव।